अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा साइंस के बारे में। क्योंकि हमारे आईटी के अंदर ये न्यू सब्जेक्ट आया है डाटा साइंस के नाम से। इससे पहले अगर कोई पढ़ता भी था आईटी या सीएस के अंदर तो वो पाइथन के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ता था। तो हम लोग डाटा साइंस का पूरा कोर्स, इसमें और पाइथन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि डाटा साइंस के अंदर ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो हमारी पाइथन के नाम से ही है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास डाटा साइंस होती क्या है। अब देखो, डाटा का मतलब तो आपको पता है ना, जितने भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हमारा डाटा होता है। तो डाटा साइंस का मतलब होता है कोई ना कोई ऐसा काम जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम एनालाइज करते हैं, जिसको हम इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हैं। तो एक डाटा को कलेक्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हुए, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डाटा साइंस। डाटा साइंस बेसिकली एक फील्ड है, ठीक है, जिसका ज्यादातर फोकस ही क्या होता है कि वो एक डाटा के ऊपर क्या क्या काम करता है, एक डाटा को कलेक्ट किस तरह से करता है, एक डाटा को प्रोसेस किस तरह से करता है, उसको एनालाइज किस तरह से करता है, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हुए। तो ये थी इसकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन। इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है कि जितने भी हिडन पैटर्न्स होते हैं और जितने भी इनसाइट्स होती हैं डाटा की, उन सब में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग लाना, ठीक है, उनमें कोई ना कोई डिसीजन करना। अगर इसके हम डाटा साइंस के की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने एफवाईपी के बारे में, तो आजकल हम लोग यही डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि हमने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना कैसे है। तो कुछ लोग लैंग्वेजेस चूज करते हैं, जैसे कुछ एक्सएमएल या जावा लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, कुछ होते हैं वो अपनी एचटीएमएल सीएसएस ये वाली चीजें लैंग्वेजेस चूज कर लेते हैं, और कुछ का जो प्रोजेक्ट होता है वो पाइथन में होता है, ठीक है। और एक बात याद रखनी है कि जब हम एफआईपी करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के हमारे पास होते हैं वो प्रोसेस आते हैं। जैसे आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ आता है। तो हमारे पास डाटा साइंस जो होती है ये भी इसी तरह के ही होते हैं। इसमें भी जो कंपोनेंट्स आते हैं, सबसे पहले आता है डाटा कलेक्शन। यानी आपने डिफरेंट सोर्सेज, जैसे हमारे डिफरेंट वेबसाइट हैं, डिफरेंट सेंसर्स हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, इनमें से आपने डाटा को गैदर करना है। डाटा क्लीनिंग, इसका मतलब होता है जितने भी रॉ डाटाज होते हैं उनको, उनमें जो भी एरर्स आते हैं, जो भी बग्स आते हैं, जो भी इनकॉन्सिस्टेंसीज आती हैं, उन सबको रिमूव कर देना डाटा क्लीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस, यानी आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट स्टैटिकल और मैथमेटिकल आपने टेक्निक्स का यूज करना है। देन आता है मशीन लर्निंग, यानी आपने अपने फ्यूचर्स के बारे में डिफरेंट प्रिडिक्शन बनानी है। कोई ऑटोमेट प्रोसेसेस, यानी आप कह सकते हैं कोई सेल्फ प्रोसेस, आपने जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल निकल आई हैं, इस तरह की कोई ना कोई मशीन लर्निंग का यूज करते हुए आपने मॉडल्स जो है वो रेडी करने हैं। देन आता है विजुअलाइजेशन, यानी आपने डिफरेंट ग्राफ्स, चार्ट्स और डिफरेंट विजुअल टूल्स जो होते हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये थे हमारे डाटा साइंस के की कंपोनेंट। अब सबसे पहले तो अगर मैं इस पूरे कंपोनेंट्स को रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोग जो है कोई एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें जो भी गलतियां होती हैं, जो भी इनकॉन्सिस्टेंसी होती है, आप उस चीज को रिमूव कर देते हो, यानी जो भी बग्स आते हैं उनको रिमूव कर देते हो, डाटा क्लीन कर देते हैं। देन उसको क्लीन करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं। डिफरेंट आप मैथमेटिकल या स्टैटिकल जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज करके आप उसको एनालाइज करते हैं। देन आप कोशिश करते हो कि उसमें कोई ना कोई प्रिडिक्शंस बनाए, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया, आप डिफरेंट किस्म के ग्राफ, चार्ट्स या डिफरेंट विजुअल टूल्स जो होते हैं उनका यूज करके अपने जो भी इनसाइट्स होती हैं उनको प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे डाटा साइंस का पर्पस ही क्या होता है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा डाटा साइंस क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। अब हम देखेंगे कि इसका पर्पस ही क्या होता है। सबसे पहला पर्पस इसका ये होता है डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। जब आप अच्छे से डाटा को गैदर कर रहे हैं, आप जब डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, आप डाटा में बग्स रिमूव कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब भी क्या होता है कि आप अच्छा डिसीजन बना रहे हैं। जब आपके पास प्रॉपर तरीके से एक अच्छा डाटा मिल जाता है तो आपके पास डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। देन प्रिडिक्शन द फ्यूचर, जैसे कुछ एप्स बनती हैं वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट ट्रेंड जो भी चल रहा है, तो देखो
हमें तो नहीं पता कल मौसम क्या होगा, आप डिफरेंट प्रिडिक्शन लगाते हैं डेटा साइंस का यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे अक्सर बैंक्स में फ्रॉड हो जाते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन जो भी मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग डेटा साइंस का यूज करते हैं। एनेबलिंग ऑटोमेशन, यानी जैसे हमारे चैट बोट्स हैं, ये होता है कि हम ऐसे समझे कि हम खुद के साथ ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन इंजन होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ये सारी हमारी ऑटोमेशन में आ जाती हैं, तो हमारी डेटा साइंस का यूज करते हुए हम इनको ऑटोमेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी आउटलाइन के टॉपिक्स, तो सबसे पहले आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आउटलाइन को 3 बेसिक लेवल्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक लेवल, फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज लेवल, देन उसके बाद हम आता है हमारा एडवांस लेवल। देखिए, जब तक हमें किसी चीज की बेसिक्स नहीं आएंगी तब तक हमें उस चीज की इंटरमीडिएट लेवल की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और जब तक हमें इंटरमीडिएट लेवल और बेसिक लेवल दोनों नहीं आएंगे तब तक हम अपने एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कोर्स के अंदर कि आप लोग कोई एडवांस टॉपिक ही स्टार्ट कर देते हैं, जब आपको उस चीज की बेसिक्स ही नहीं पता होती तो आप एडवांस में क्या करने जाओगे, यहाँ पे आप लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो जब आप टाइम लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। तो मैंने इस आउटलाइन को, अगर आप देखें पीयू की आउटलाइन देखें या कोई भी आउटलाइन देखें, तो उसको मैंने डेटा साइंस को तीन, ये जो पूरी आउटलाइन के टॉपिक्स थे उनको 3 लेवल के अंदर डिवाइड कर दिए। अगर हम बात करते हैं बेसिक लेवल की, तो इसमें डेटा साइंस में मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो लैंग्वेज चूज करेंगे वो हम लोग पाइथन का यूज करेंगे। तो इसमें बेसिक लेवल में हम देखेंगे पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप क्या है और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम पाइथन की बेसिक्स करेंगे, जैसे इसके वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, लूप्स क्या है, फंक्शंस क्या है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, इनसे कैसे डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास लैम्डा आता है, ठीक है, लैम्डा का यूज करना सीखेंगे। उसके बाद हम हमारी CSV फाइल्स रीडिंग एंड मैनिपुलेशंस आती है, जिसमें हम लोग CSV और जो भी पांडास होते हैं इनको रीड राइट और जो भी प्रोसेस होता है इन फाइल्स का करना सीखेंगे। देन नमपाई लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं, इसका पाइथन लिस्ट के अंदर क्या एडवांटेजेस है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। और हमारे बेसिक ऑपरेशन जैसे इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है, अरे मैनिपुलेशन क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पांडास बेसिक्स आती हैं, यानी इसमें हमारे पास आते हैं जो डाटा फ्रेमवर्क होते हैं, जो भी सीरीज होते हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक डाटा स्ट्रक्चर, उसकी जो क्वेरी होती है उसको मॉडिफाई किस तरह से करना है, उसको क्रिएट किस तरह से करना है, ये हम लोग अपने पांडास बेसिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद अगर हम अपने इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं तो इसके अंदर डाटा मैनिपुलेशन विद पांडास आ जाती हैं, यानी पांडास की जो बेसिक्स हैं और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं उनकी जो भी बेसिक्स हैं वो हम लोग बेसिक लेवल के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम अपने इंटरमीडिएट लेवल में आएंगे, तो इंटरमीडिएट लेवल में हम पांडास में जिसमें टेक्निक्स देखेंगे, ग्रुप बाय, मर्ज एंड पिवट टेबल जो है ये, देन फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड अप्लाई फंक्शंस टू डाटा सेट, ये देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे हमारे पास आ रहे हैं हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज लेवल के अंदर। उसके बाद हमारे एडवांस लेवल आते हैं, तो हम लोग इन लेवल्स को तब डिस्कस करेंगे जब हम इन तक पहुंचेंगे। तो अभी हमें करने हैं बेसिक लेवल, ठीक है। तो बेसिक लेवल में जाने से पहले मैं आप लोगों को जो पाइथन है इसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोगों ने स्टार्ट करना बेसिक लेवल, तो उससे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का पता होना जरूरी है। तो पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निस्बत जो है बहुत ज्यादा सिंपल और रीडेबल समझी जाती है, यानी आप इसको यूज करना बहुत सिंपल होता है और बहुत ज्यादा ही रीडेबल होता है। इसको डेवलप किया था गॉडियो वैन रसम ने, ठीक है, 1991 में। और इसका एक कॉमेडी शो था मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। अब इस जो कॉमेडी शो है इसके अंदर जो है इस पाइथन लैंग्वेज का नाम जो है वो चूज किया गया था, ठीक है। अब ये जो इसके डेवलपर थे वो इस चीज से, इस शो से, इस कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने इस प्रोग्रामिंग का नाम, लैंग्वेज का नाम जो है वो पाइथन रख दिया था। पाइथन बेसिकली हम किसी अस्तहा या कोई सांप होता है जिसको हम बोलते हैं, तो इन चीजों से ही वो इंस्पायर्ड होकर जो है इसका नाम पाइथन रखा गया था। तो पाइथन बेसिकली एक फ्लेक्सिबल, हाई फ्लेक्सिबल, एक वर्सेटाइल और जो भी किसी भी एप्लीकेशंस के लिए वाइड रेंज में सूटेबल होती है। अगर आप पाइथन की एप्लीकेशंस की बात करें
करेंगे तो हम वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। हम डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में भी ज़्यादातर पाइथन जो है वो हमारी गेम डेवलपमेंट, हमारी डेटा साइंस एंड मशीन लैंग्वेज के अंदर ही यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हमारी पाइथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने बेसिक लेवल का हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेक्चर 1। ये था आज का हमारा लेक्चर 0। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने हर फेलोज़ के साथ भी इसको शेयर करें जो डेटा साइंस से रिलेटेड टेंशन में है। थैंक यू।